जी, यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें की गई हैं भाजपा के प्रवक्ता द्वारा। लेकिन जो यहाँ पे एक तो इन्होंने बहुत बार, जितनी भी बार उन्होंने अपनी बात रखी है, दो चीजों पे उन्होंने बात रखी है। एक तो किसानों को लेकर उन्होंने बात की है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये किस मुंह से अपने आप को किसान हितैषी कहते हैं। अगर एक चुने हुए मुख्यमंत्री किसानों को, पहली बार हमने देखा है कि आपने जो दिल्ली बॉर्डर है उनको आपने इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बना दिया। आपने कभी देखा है कि कीले गाड़ दी गई हो, उन पे लाठियां चलाई जा रही हो, उन पे आंसू गैस के गोले दाग रहे हो? तो आप एक मुख्यमंत्री आपके कहते हैं कि पुलिस को कि आप लठ उठा लीजिए, आप उनको देशद्रोही कहते हैं, उनको आतंकवादी कहते हैं। और ये जो तमाम बातें ये भाजपा के प्रवक्ता के मुंह से निकल गया है कि जो उन्होंने ये कहा कि किसान आंदोलन सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नैरेटिव था। यानी उन्होंने किसान जो अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए थे उनसे उन्होंने सरे से नकार दिया है कि वो किसान नहीं थे। और वही जो बार बार उनके तमाम नेता, चाहे वो बात हो कंगना रनौत की कि किस प्रकार से उन्होंने किसान आंदोलन को बार बार उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की, भाजपा के प्रवक्ता ने आज यहां पे बदनाम करने की कोशिश की, उनके नेताओं ने बार बार तमाम एक मिनट पंकज जी, करने की एक कोशिश मिनट की। पंकज जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। आप क्योंकि एकदम। नहीं, एक सेकेंड, नहीं नहीं हाँ, तो प्रवीण जी, अपनी बात प्रवीण जी, मैं पूरी किसी के करिए। बीच में नहीं बोला जी था, जी मैं जी। किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, मैं प्लीज आशा करता हूं। इनके जो प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, जब उनसे संसद में कहा जाता है कि जो किसान शहीद हुए हैं उनको मुआवजा दिया जाए, तो मोदी जी कहते हैं एक मिनट मेले पंकज जी, थोड़ी ना सुन नहीं मरे पा हैं। रहे हैं अभी अब हम उसके आपको। बाद यहाँ पे बैठ इनकी के अपने आप अंश को जी की किसान बात खत्म हितैषी हुई है। कहते हैं। जी। एक सेकेंड, और इसके बाद ये यहाँ पे बैठ के अपने आपको किसान हितैषी कहते हैं, जब इनके प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो मेले थोड़ी ना मरे हैं। और यहाँ पे बैठ के किसान हितैषी बनने का नाटक कर रहे हैं। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आरक्षण खत्म करने की जो बात राहुल गांधी जी ने की थी। आज मुझे गर्व है कि मेरे जो नेता हैं वो ऐसे नेता हैं जिन्होंने पूरा लोकसभा चुनाव जो था वो संविधान के मुद्दे पर लड़ा था। आज भी जब भी वो कहीं पे भी जाते हैं वो संविधान की उस कॉपी को लेकर जाते हैं। वो संविधान को आज इस देश के प्रधानमंत्री को उन्होंने मजबूर किया, जिन्होंने, एक सेकेंड, उन्होंने मजबूर किया कि जब वो संसद में जब वो गए थे 2024 के चुनाव के बाद कि उनको उस संविधान की कॉपी को उनको नतमस्तक होना पड़ा। ये मेरे नेता की खासियत है कि जो अहंकार उनके अंदर था कि वो कुछ भी अपनी बहुमत के आधार पे अंश जी, संविधान को बदल पॉइंट पर सकते हैं। आइए ना, पॉइंट पर आइए ना। रेटोरिक हो जाएगी बात। ऐसा लग रहा है कि बहुत ग्लोरीफाई हम करें किसी भी नेता को। वो भी अभी अपने अपने नेता के बारे में बोलेंगे, आप भी बोलेंगे। पॉइंट ये था कि आरक्षण पर जो बयान दिया था उसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अगर उस पर आप कुछ कहना चाहें तो अपनी बात संक्षेप में कहें कि आरक्षण को लेकर। उसी पे ही कह रहा हूं, उसी पे ही कह रहा हूं, उसी आरक्षण के मुद्दे पे ही कह रहा हूं मैं। तो ये किस मुंह से अपने आप को आरक्षण को लेकर जो यहाँ पे बात नहीं, कर पर रहे हैं? उन्होंने ये तो कहा ही है कि अभी नहीं, पर सही समय आएगा तब इस पर विचार किया जाएगा। उनका ये पॉइंट तो है ही, उन्होंने बयान दिया है। नहीं नहीं नहीं, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए एक बार प्रवीण जी। जैसी लोकसभा चुनाव खत्म हुआ उसके बाद इनके तमाम जो नेता थे उन्होंने क्या बयान दिया, चाहे वो बात हो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है नायब सैनी जी, उन्होंने कहा कि जो हरियाणा की जनता है नहीं नहीं नहीं, अंश जी, गया ऐसे क्या होगा, कि विषयांतर संविधान और बदल दिया ये जाएगा। समय लेकिन की भी मुझे बर्बादी ये होगी। बताइए मैं जो कि पूछ रहा हूं आप उस पर असहज होंगे।